Hey everyone, welcome back to my channel. First of all, I want to say a huge thank you to all my students for your amazing support. It truly means a lot. And if you are new to the channel, welcome. Please consider subscribing and supporting me so we can learn economics together. In this video, we discuss about the economic status of women. Let's start. This economic status of women topic is so lengthy and very important topic. That's why I divided into two parts. First one is your concept and current situation. These topic we covered in this video. So let's start. First we understand introduction, right? Okay. Women play a very important role in the economic and social development. वो contribute करती है economic में through paid work, household activities, agriculture, businesses and caregiving. बहुत टाइम से, बहुत सालों से वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जा रहा था बिकॉज देयर वर्क वाज अनपेड एंड नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड. द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन्स रेफर्स टू देयर पोजीशन इन द सोसाइटी. ओके, पोजीशन क्या होती थी सोसाइटी में, ये हमारा इकोनॉमिक स्टेटस होता था वुमेन का, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ownership of resources or financial independence, access to the opportunity. First we understand what is this access to opportunities. Access to opportunity means having the chance to get a education, employment, training, promotions and the other opportunities without discrimination. बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलना, उन्हें प्रमोशन मिलना, उन्हें ट्रेनिंग मिलना, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना या फिर उन्हें अच्छा चांस मिलना एजुकेट होने का, वो होती है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. ओके, ऑल थ्रू जो हमारे वुमेन की स्टेटस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुए हैं टाइम टू टाइम ड्यू टू द एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. काफ़ी सारी जगह पे हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, चाहे वो वेजेस पे हो, एम्प्लॉयमेंट पे हो या फिर एक्सेस टू द रिसोर्सेज पे हो. Now, what access to resources? Access to resources means having the opportunity or availability to use or control the important resources. मतलब access to resources का मतलब हमारे पास opportunity और availability की इस तरीके से हम use करेंगे और या फिर हम उसे कंट्रोल करेंगे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को दैट हेल्प्स पीपल इंप्रूव देयर लिविंग्स. ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसमें किस चीज़ के रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है. पहला है आपका मनी एंड इनकम, लैंड एंड प्रॉपर्टीज, एजुकेशन, क्रेडिट और बैंक लोन्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, technology and the information. Okay, now we discuss about the meaning of economic status of women. The economic status of women means the level of the economic power and the opportunity available to the woman in the society. अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड वेजेस, एक्सेस टू एजुकेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस. बट अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटस की जो अलाउ करना चाहिए वुमेन्स के लिए, वो है आपका सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना, पार्टिसिपेट करवाना फैमिली डिसीजन में. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ फैमिली डिसीजन जो लिया जाता था वो मैन के थ्रू लिया जाता था, बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है. बहुत सारी जो वुमेन्स है वो पार्टिसिपेट करती है फैमिली डिसीजन में और ऐसा होना भी चाहिए, हर घर पे होना चाहिए. improve the living standards, gain social respect and equality. Economic independence is a very important step towards women empowerment. Okay, now next अब बात करते हैं हम workforce participation of the women की. They are divided in what two sector. First one is formal sector and second one is informal sector. First we discuss about the formal sector. Formal sectors में जहाँ पर women काम करती है वो होते हैं schools, colleges, hospital, banks, government office, IT companies. दीज जॉब यूजुअली प्रोवाइड्स, ये जॉब्स जो ऊपर दी गई हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, रेगुलर सैलरी प्रोवाइड्स करती है वुमेन को, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. अगर वहीं बात हम इनफॉर्मल सेक्टर की करें, वहाँ पर जो महिलाएं हैं जहाँ पर काम करती है वो है आपका एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क, स्मॉल बिजनेसेस, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्ट्रीट वेंडिंग. ठीक है, इन सब जॉब पे ये सब चीजें लैक होती है, इन सब की कमी होती है. जो है जॉब सिक्योरिटी हो गया, आपका पेंशन हो गया, पेड लीव्स हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया. ओके, इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज स्टिल लो. बहुत अभी भी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज पे देखा जाता है जहाँ पर वुमेन्स लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो अभी भी कम है कंपेरिजन टू मैन बिकॉज ऑफ द सोशल एंड द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेंडर वेज गैप. ओके, व्हाट इज जेंडर वेज गैप? जेंडर वेज गैप क्या होता है? जो जेंडर वेज गैप मीन्स वुमेन रिसीव लोअर वेजेस देन मैन फॉर द सिमिलर वर्क. सेम काम के लिए
मैन के कंपैरिजन पे वुमेन्स को बहुत ही लो वेजेस यहाँ पर मिलती है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर भेदभाव होता है, लड़का है ये लड़की है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो वेजेस होते हैं वो मैन को ज़्यादा दिए जाते हैं कंपेरिजन टू वुमेन, और वो भी सेम काम के लिए। लिमिटेड एक्सेस टू हायर पोजीशन। पोजीशन जो हायर पोजीशन होती है जॉब में, उसमें भी बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है वुमेन के पास। करियर ब्रेक्स आफ्टर मैरिज और चाइल्ड बर्थ। और करियर ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं वुमेन्स को, उनको चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या आफ्टर मैरिज अपने करियर को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है फॉर द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन और समथिंग काइंड ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सोशल स्टीरियोटाइप्स। अब सोशल स्टीरियोटाइप्स क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। A social stereotypes is a fixed and the generalized belief about a group that ignore individual difference। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि women are better at cooking than men। भाई वुमेन बहुत अच्छा खाना बनाती है कंपेरिजन टू मैन। मैन शुड नॉट क्राई, मैन को नहीं रोना चाहिए। वो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें गलत है। लड़के भी रो सकते हैं भाई, उनके अंदर भी तो इमोशंस हैं। लड़के भी खाना बना सकते हैं अच्छा, ठीक है। ओल्डर पीपल कैन नॉट यूज टेक्नोलॉजी। और पुराने ज़माने के जो लोग हैं या पुराने बूढ़े जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं चला सकते। क्यों भाई? ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ सीखने की उम्र नहीं होती। कोई भी चीज़ सीखने के लिए उम्र नहीं रखी जाती है। वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं अगर उनका मन है तो। ओके, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आते हैं। ये होता है आपका सोशल स्टीरियोटाइप, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मैन, यहाँ पर पूरी मैन के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है इकोनॉमिक्स की। लोअर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इंक्रीज्ड प्रोवर्टी अमंग वुमेन्स। ओके, रिड्यूस कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंसी। Okay, even in the higher educated women may experience unequal pay in workplace, right? काफी ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है और उस लेवल पे उसको पैसे नहीं मिलते हैं जिस लेवल पे वो काम कर रही होती है। ओके, now next we talk about the unpaid working woman. Okay, women spend a large amount of time performing unpaid household work such as, अब वो चीजें क्या क्या हैं? कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, ठीक है, केयरिंग फॉर द एल्डरली फैमिली मेंबर्स हो गया, मैनेजिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जितना भी कुछ आपके हाउस होल्ड एक्टिविटी में वो सब चीजें, ये सब चीजें वुमेन्स करती हैं आज के टाइम में भी। बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज होंगी या बहुत ही कम ऐसी एरियाज होंगे जहाँ पर ये सब काम मैन भी करते हैं, ठीक है। बट आजकल जो अभी का जो टाइम है वहाँ पर काफी काफी सारी चीजें चेंज हो गई है कंपैरिजन टू पहले जो था, ठीक है। This work is essential for the society and the family welfare, but not counted in a national income और जीडीपी। बिल्कुल सही बात है। ये सब चीज़ों के लिए अगर मुझे ही ले लो, अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे काम करना है घर का, तो मुझे उसके लिए पैसे नहीं मिलती है और कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इनकम और जीडीपी में नहीं जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एंड द फैमिली वेलफेयर। ओके, इम्पैक्ट ऑफ अनपेड वर्क। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लेस टाइम फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेस, reduced career growth opportunity, economic invisibility of the woman's contribution. Now, next one is your education and skill development. Education is the one of the most important factor in improving the woman economic status, right? Education एक सबसे important key factor है जिसके कारण हम economic status को improve कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। अब importance क्यों है education की? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो बहुत अच्छी उससे जॉब मिल सकती है। हायर अर्निंग कैपेसिटी उसके पास होगी। अवेयरनेस ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक राइट्स, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो एक बेटर डिसीजन ले पाएगी। ओके, स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट में आप यहाँ पर इमेजेस देख रहे हो, कितने सारे इमेजेस मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प वुमेन लर्न। आप अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम वुमेन्स को देते हैं तो उससे उसको क्या क्या होता है? उसे कंप्यूटर स्किल्स मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकता है, वोकेशनल स्किल्स को मिल सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कर सकती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अगर हम स्किल डेवलपमेंट में जाए। बहुत
कोई भी ऐसा यहाँ पर लोग नहीं है, ह्यूमन नहीं है जिसके पास स्किल, जिसके पास टैलेंट ना हो, ठीक है। किसी के पास आर्ट का टैलेंट रहता है, किसी के पास डांस का टैलेंट रहता है, बहुत सारे टैलेंट रहते हैं, बट उसको सपोर्ट करना, एज अ पेरेंट सपोर्ट करना, एज अ हस्बैंड सपोर्ट करना, एज अ ब्रदर सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स। अब गर्ल्स को काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस पे है पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी इन अ रूरल एरिया। जो विलेजेस एरिया पे होते हैं वहां पर बहुत ही कम फैसिलिटी होती है एजुकेशन की, ठीक है। Educated women contributes more effectively to the economic growth and the family welfare, right? Thank you so much. This is all about the first video. In the next video we discuss about the challenges and the solution, and these topic we cover in that video. And don't forget to subscribe for the part 2. And thank you so much for watching till the end. I hope you understood and like this video. Subscribe to my channel.